आप नहीं चाहते कि अंग्रेजों के मुखबिर, अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के एजेंट और अंग्रेजों के दोस्तों पे बात की जाए जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। आप इसलिए अंग्रेजी हुकूमत पर जो बात है वो नहीं करना चाहते हैं। आप साफ साफ बात कीजिए। ओके, आसिम बकार एक सवाल का जवाब दीजिए। आप मुस्लिम कर रहे हैं। मैंने हेलो दोस्तों, वेलकम टू समवार्ता। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से गोदी मीडिया द्वारा देश में कई सारे मुद्दे को होते हुए भी औरंगजेब का मुद्दा यूँ घसीटा जा रहा था कि देश में और कोई मुद्दा है ही नहीं। दोस्तों हमने कुछ दिन पहले देखा था कि किस तरीके से नागपुर में दो पक्षों के बीच औरंगजेब के मुद्दे पर हिंसक झड़प हुई थी, जिसका आज असीम वकार ने मानव गुप्ता को कुछ यूँ जवाब दिया, जो कि आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके, आसिम बकार, ऑल राइट। आसिम बकार साहब जरा आप ही बताइए भाई, ये औरंगजेब के लिए कुछ लोगों के मन में इतनी मोहब्बत क्यों है जो इस मुद्दे को टकराव की स्थिति में बदल देते हैं? आसिम बकार। देखिए, सबसे पहली बात तो पूरी खबर चलाइए। जो नागपुर में हुआ है उसके लिए मैं एक अपडेट दे दूं आपको। बगैर इजाज़त के प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। औरंगजेब के लिए जो आप जुलूस निकाल रहे थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे उनकी कब्र के लिए, उसमें जो चादर इस्तेमाल की थी आप लोगों ने, बीजेपी वालों को बता रहा हूँ, बजरंग दल वालों ने, उस चादर पर कुरानिक आयतें लिखी हुई थी, अल्लाह मोहम्मद के नाम लिखे हुए थे, उनको पैरों से कुचल रहे थे आप। आपका इरादा औरंगजेब के लिए प्रदर्शन नहीं था, आपका इरादा कुरान की और इस्लाम की बेहुरमती करने का था। इसको क्यों नहीं बोल रहे टीवी पर आप लोग? क्या बात है? आप दिखा रहे औरंगजेब के लिए पूरा मुसलमान इकट्ठा हो गया। हमारे और हम मुसलमानों के पूर्वज मंगोल आपके मुगल नहीं हैं। हमारे पूर्वज ना जिना है ना मुगल हैं। हमारे पूर्वज हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली, इमाम हुसैन, इमाम हसन, हजरत उमर फारूक आजम, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी। आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं? दूसरी बात, मैंने बीजेपी प्रवक्ता की अभी एक बात सुनी। उन्होंने कहा कि औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसने गुरु गोविंद साहिब जी के 2 साहबजादों का कत्ल कर दिया। हम भी कह रहे हैं क्रूर था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन 1984 में हजारों सिखों का कत्लेआम किया गया, नरसंहार किया गया, सिखों को उन्हीं की पगड़ियों में बांधकर जिंदा जलाया गया। क्या वो सिख गुरु गोविंद सिंह साहब की औलादे नहीं थे? उनके बेटे नहीं थे? क्या जो अमृतसर में गोल्डन टेंपल में बब्बर खालसा के चीफ जनरल सिंह भिंडरेवाला के साथ हजारों सिखों को मारा गया, क्या वो सिख गुरु गोविंद सिंह साहब की औलादे नहीं है? उनके बेटे नहीं है गुरु गोविंद सिंह के? 2 बेटों के लिए आप कह रहे हो कब्र उखाड़ के फेंक दो, तो क्या फिर आप यहां पे ये डिमांड करेंगे कि इंदिरा गांधी जी की और राजीव गांधी जी की जो समाधियां उनको उखाड़ेंगे आप सरदारों के नरसंहार के लिए? कितने लोगों की समाधियां उखाड़ेंगे आप? आप यहां बैठकर उल्टी सीधी हिस्ट्री बता रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। पूछे सिन्हा साहब से जो मैं बोल रहा हूं, क्या 1984 में गुरु गोविंद सिंह साहब के हजारों साहबजादों को, बेटों को कत्ल नहीं किया गया? आसिम बकार, यही नहीं, अभी और सुनिए। आसिम बकार 1984 और गोल्डन टेंपल जो ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये लड़ाई, उसकी तुलना आप औरंगजेब ने जो अत्याचार किए उनसे कैसे कर सकते हैं? औरंगजेब एक मुगल शासक था जिसने अत्याचार किए। 1984 का जिम्मेदार यानी कि आप किसे मान रहे हैं? जरा खुल के बताइए ना थोड़ा। सर 1984 में सिखों के कत्लेआम के लिए आप औरंगजेब से तुलना किसकी कर रहे हैं? जरा बताइए, खुल के बताइए। मैं खुल के बोल रहा हूं। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह की सजा, गुनाह की सजा पूरी कौम को देंगे, सड़कों में नरसंहार कर देंगे। तो मैं पूछ रहा हूं, क्या वो जो सिखों का नरसंहार हुआ, सरदारों का नरसंहार हुआ, क्या वो गुरु गोविंद सिंह की औलादे बच्चे नहीं थे? सवाल सिर्फ एक इतना सा है। दूसरी बात, आप यहां बैठकर सर आप औरंगजेब पे बात कर रहे हैं, अंग्रेजों की कब्रें क्यों नहीं खोदेंगे आप? उनके भी तो कब्रिस्तान, उनके भी तो लोग हैं। क्या उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों पर जुल्म नहीं किया? आप हिंदुस्तान में अंग्रेजों के शासनकाल पे बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? जानते हैं क्यों नहीं करना चाहते हैं मानव गुप्ता जी? इसलिए कि जब अंग्रेजों के शासन काल पर बात होगी
तो अंग्रेजों के दोस्तों की, अंग्रेजों के मुखबिरों की, अंग्रेजों के दलालों पर भी बात करना पड़ेगी आपको। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और आप नहीं चाहते कि अंग्रेजों के मुखबिर, अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के एजेंट और अंग्रेजों के दोस्तों पे बात की जाए, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। आप इसलिए अंग्रेजी हुकूमत पर जो बात है वो नहीं करना चाहते हैं। आप साफ साफ बात कीजिए। ओके, आसिम वकार, एक सवाल का और जवाब दीजिए। आप एक यहां सवाल बैठकर और हिंदू मुस्लिम और कर जवाब रहे हैं। दीजिए। मैंने भी बताया ना, अचानक ये 2-3 मुद्दे देश में क्यों गर्म हो गए। वक्फ बोर्ड का मुद्दा एकदम गर्म, आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। संसद में हंगामा, सड़क पर हंगामा, फिर औरंगजेब का मुद्दा अचानक गर्म हो गया, उधर संबल का मुद्दा है जो गर्म हुआ, उसके बाद ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। क्यों हो रहा है? बात सुनिए सर, बात सुनिए सर। आप कहते हैं मुगल लुटेरे थे, आक्रांता थे, लूट करते थे, तो उन लुटेरों का गैंग भी तो होगा। अगर मुगल लुटेरों के सरदार थे तो उन लुटेरों का गैंग भी होगा। उस गैंग में पता है आपको कौन था? मुगलों के लुटेरों के गैंग में मान सिंह थे, जय सिंह थे, जय सिंह सवाई थे, उनके बेटे थे, कछवाहा राजपूत था। अगर आप कब्र हटाना चाहते हैं मुगलों की और औरंगजेब की, तो फिर मान सिंह रोड का नाम बदलिए, जय सिंह रोड का नाम बदलिए, जयपुर का नाम बदलिए, जयपुर को हटाइए। जयपुर में जो आपका राजस्थान की सरकार है, उसमें आप मुगल शासकों के जो साथी थे, उनके वंशजों को आप बनाते हैं डिप्टी सीएम। इल्जाम आप हम पे लगाते हैं। नासिम वकार, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए जरा, एक सेकंड रुकिए। मैं चाहता हूं, ये देखिए, ये तर्क करेंगे ना, और ये करेंगे तो ये तो फिर अब अंतहीन है। मैं चाहता हूं एक स्टैंड बता दीजिए जरा अपनी पार्टी का। औरंगजेब क्या अच्छा शासक था या क्रूर था, और क्या उसकी कब्र हटनी चाहिए या रहनी चाहिए? क्लियर स्टैंड बता के जाइएगा मुझे आज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिल्कुल क्लियर बता के जाऊंगा। मैं कह रहा हूं, औरंगजेब अगर हटाएंगे आप, तो औरंगजेब से जुड़े उनके साथियों को भी हटाना पड़ेगा। आप मान सिंह के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप जय सिंह पे क्यों नहीं बोलते हैं? आप डरते हैं जय सिंह पर बोलने से? मतलब आप मुसलमानों पर तो आरोप लगा देते हैं कि मुगलों के समर्थक हैं हम। आप पूरे मुसलमानों को आप बता देते हैं सब मुगल हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि मुगलों का साथ देने वाले, और वो बुरा था या अच्छा शासक था? के वंशजों को आप डिप्टी सीएम को बनाते हैं। औरंगजेब अच्छा शासक था या बुरा था? ये तो दिया कुमारी जी से पूछिए आप जाकर। ये दिया कुमारी जी से पूछिए जाकर। मेरे रिश्तेदार नहीं थे अकबर, उनके रिश्तेदार थे। आप राजपूतों से क्यों नहीं पूछते हैं कि अच्छा शासक था, बुरा शासक था, जिनकी रिश्तेदारियां हैं मुगलों में? सारी जवाब आसिम वकार देंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। राजपूत नहीं देंगे। ओके, तो इनसे जवाब दीजिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। तो इनसे ना बोलिए। देखिए मानक जी, 1658 से लेकर 1707 तक वो 49 वर्ष का जो फेज था, आईएसआईएस ऐसा प्रतीत होता था कि आईएसआईएस की स्थापना दरअसल भारत में हुई है और इसके लिए केवल और केवल औरंगजेब जिम्मेदार थे। कश्मीर में भी सर्वाधिक कन्वर्शन जो है, ये जो चंद नाम जो आप ले रहे हैं, जो चंद नाम आप ले रहे हैं, ये चंद नाम जो है वो हिंदुओं की हत्या से में शामिल नहीं थे। 49 वर्ष के कार्यकाल में, 49 वर्ष के रूल में संभव है कि कुछ जगहों पर कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हों व्यवसायिक कारणों से, जिसको आप इंग्लिश में मर्सनरी कहते हैं, किराए के भी लोग सिपाही होते हैं। कुछ भी सिन्हा साहब को हिस्ट्री नहीं पता है। शिवाजी के एक सूबेदार हुआ करते थे तानाजी, और तानाजी जब कोंढाना की लड़ाई लड़ रहे थे तो कोंढाना में उनका सामना हुआ था उदय भान सिंह राठौर और उनके 1200 राजपूतों के साथ। बता रहे औरंगजेब डायरेक्ट जिम्मेदार है। तो उदय भान सिंह राठौर कौन थे? आपके रिश्तेदार थे। ठीक है, ओके। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? सुनील, आसिम वकार ने जवाब नहीं दिया। मैं फिर से वही पूछ रहा हूं कि क्या ये इत्तेफाक है कि एक साथ ये 2-2, 3-3 मुद्दे देश में खड़े हो गए हैं? अब तो कोई, बिहार का चुनाव भी बहुत दूर है, अक्टूबर में चुनाव है भाई। जब आप ये कहते हैं कि चुनाव के लिए किया जा रहा है और लोगों को बांटकर वोट के लिए किया जा रहा है, तो अभी तो कोई चुनाव नहीं है। सुनील, फिर ये वक्फ बोर्ड, औरंगजेब, संभल, ये एक साथ क्यों गर्म हो रहे हैं भाई? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। देखिए मानक जी, ये कोई इत्तेफाक नहीं है।
ये सोची समझी रणनीति है और बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है कि इस देश में अलग अलग राज्यों में हिंदू मुसलमान का माहौल बनाओ, धर्म पर बात हो, पुरानी इतिहास की बात हो, वर्तमान के हालात पर कोई बात ना हो, न महंगाई पर, न बेरोजगारी पर, न देश की सीमाओं पर, न किसी पर, या देश को आप आगे कैसे ले जाओगे इस पर कोई बात ना हो, गिरते रुपए पर बात ना हो। इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर के इस तरीके का षड्यंत्र कर रही है। नागपुर का दंगा इत्तेफाक नहीं है, सुनियोजित ढंग से कराया हुआ दंगा है। और जब कभी जांच होगी, जांच कौन करेगा? दिल्ली में इनकी सरकार, महाराष्ट्र में इनकी सरकार, दंगा कराने वाले इनके लोग। तो हम तो जो आपने अपील की आपके कार्यक्रम के माध्यम से, हम भी देश के सभी लोगों से अपील करेंगे, खास तौर से नागपुर के लोगों से, कि आप बीजेपी और आरएसएस के बहकावे में मत आइए। आप इस देश की जो धरोहर है, वो देश की धरोहर भाईचारा है, गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर के रहते हैं, यही ताकत है भारत की। तो भारत की संस्कृति और सभ्यता से खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक सवाल आप लगातार पूछ रहे हो, भाजपा वही कहती है औरंगजेब। हमने एक बार और भी आपके कार्यक्रम में कहा, मैं फिर कह रहा हूं, औरंगजेब, बाबर या इस तरीके का कोई भी व्यक्ति इस देश का नायक नहीं हो सकता, और खासतौर से इस देश के मुसलमानों का नायक नहीं हो सकता। बात तो सही है। जब आप पुरानी बातें खोदेंगे, हम पुरानी बातों पे नहीं आना चाहते मानक जी, लेकिन जब आप पुरानी बातें खोदेंगे, पुराना इतिहास खोदेंगे, स्वाभाविक है औरंगजेब को कोई अच्छा नहीं कहेगा, बाबर को कोई अच्छा नहीं कहेगा, आजाद भारत का पहला आतंकी नाथूराम गोडसे को कोई अच्छा नहीं कहेगा, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले, माफीनामा लिखने वालों को कोई अच्छा नहीं कहेगा। और केवल आप एक चीज खोदना चाहते हैं, फिर तो आपको मुगलों के बनाए सारे पुल, मुगलों के बनाए सारी इमारत, अंग्रेजों की बनाई सड़कें, अंग्रेजों के बनाए रेलवे स्टेशन, अंग्रेजों के बनाए भवन, आपको सब ध्वस्त करना पड़ेगा। क्या बात है। और मैं इसके आगे जा रहा हूं मानक जी, क्योंकि जब लोग पीछे जाएंगे तो हम लोग और पीछे जाएंगे। आप अंग्रेजों को छोड़ नहीं, सुनील एक सेकंड आप बड़ा कितना, सुनील कितना आसान है ना। हाँ, आप अंग्रेजों को छोड़ दीजिए, आप मुगलों को छोड़ दीजिए। जब इस देश में अंग्रेज नहीं था, मुगल नहीं थे, तो ये बताइए पिछड़े और दलितों को कौन आगे थूकने के लिए और कौन पीछे झाड़ू बनवाता था? उनका क्या करें हम लोग? उनकी कब्रें खोद करके उनको कहां गाड़ करके आए, कहां फेंक करके आए? सुनील वन सेकंड, सुनील एक सेकंड, सुनील एक सेकंड, बड़ा आसान है सुनील, अब बड़ा आसान है, क्योंकि समाजवादी पार्टी वैसे भी महाराष्ट्र में छोटी पार्टी है, उतना बड़ा प्रभाव नहीं है बाकी पार्टियों जितना। बड़ा आसान है ना आपके लिए, ये बीजेपी ने कराया, संघ ने कराया, इसने कराया, उसने कराया, बहुत आसान है। किसने गर्म किया ये औरंगजेब का मुद्दा? अबू आजमी को क्या जरूरत थी औरंगजेब की तारीफ करने की, अच्छा शासक था ये कहने की? भाई बुरा लगता है हिंदू संगठनों को, उनके कार्यकर्ताओं को, हिंदुओं को बुरा लगेगा। क्यों तारीफ की अबू आजमी की? क्यों गए थे प्रकाश आंबेडकर और अकबरुद्दीन ओवैसी उसकी मजार पर? बताइए। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ ठीक बात है, मैं कह रहा हूं तारीफ गलत हुई है, लेकिन जिन्ना ने, जिसने इस देश में लाखों लोगों को मरवा दिया, उसकी मजार पे कौन गया था? प्रोटोकॉल तोड़ करके सेवई खाने कौन गया? गजब बेइज्जती है। दूसरे मुस्लिम देश के नेताओं को प्रोटोकॉल तोड़ करके एयरपोर्ट लेने कौन गया? ये जिम्मेदार नहीं है, अडवाणी जिम्मेदार नहीं है, मोदी जिम्मेदार नहीं है। इनका क्या करोगे आप? इनका क्या इलाज है? तो इसलिए देश को उस दिशा में मत ले जाइए। कम से कम हमारी आप जिम्मेदारी बड़ी है कि ये देश आगे नाइस। आसिम अकार बोलिए, क्यों गए थे अकबरुद्दीन ओवैसी मजार? अकबर जो थे वो उमर 5 बार नाम के लिए में पैदा हुए थे, राजपुताना में। जानबूझ के लिया सर कि शायद कान खराब हो। ये लोग तो अल्लाह अकबर बोलते हैं ना, तो लेते होंगे। सुनिए सर, आपके बीच में नहीं बोला मैं। आनंद दुबे जी हैं ब्राह्मण, और बीरबल भी ब्राह्मण था, और तानसेन भी ब्राह्मण था।
तो क्या वो लोग हिंसक थे? मुगलों का नहीं, वो लोग हिंसक थे, वो लोग हत्याएं करते थे, रिश्तेदार तो आप क्रूरता करते थे। नहीं, वो लोग क्रूरता करते थे। सुनिए सर, अरे बीरबल के किस्से पढ़ के तो छोटे से लोग बड़े हो जाते हैं। अरे सुनिए बीरबल जी के रिश्तेदार, सुनिए शिवाजी महाराज को, शिवाजी राजे को अरेस्ट करने के लिए औरंगजेब नहीं गया था। औरंगजेब के सिपहसालार राजा जयसिंह और उनके साहबजादे गए थे, उनको फंसा के लाए थे। और जयसिंह और उनके साहबजादे ने शिवाजी महाराज को धोखे से लाकर औरंगजेब के दरबार में पेश करा के गिरफ्तार कराया था। उसका कारण था कि मिर्जा राजे गुलाम था। मिर्जा राजे गुलाम था, मालिक नहीं था। मालिक जो कहता है गुलाम करता है। यहाँ बात मालिक की हो रही है। मुझे भाई, यहाँ बात मालिक तो तुम्हारी सारी बातें मैंने सुन ली। अरे सुन लो मेरी बात। तो ऐसा नौकर जो अपने मालिक के कहने पर तुम्हारे शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके लाया, उसके खिलाफ तो बोलो। उसके वंशजों के साथ क्यों खड़े हो? आसिम बकार की तो रिश्तेदारी भी नहीं थी। हमारे तो पूर्वज भी मुगल नहीं थे, हमारे आदर्श भी मुगल नहीं है, लेकिन जिन्होंने शिवाजी महाराज को फंसाकर गिरफ्तार कराया, तो औरंगजेब की मजार पर ओवैसी साहब क्यों जाते हैं? और आज कहिए सबके सामने इतने बड़े चैनल पर कि औरंगजेब एक देशद्रोही था, औरंगजेब मक्कार था, आताताई था, आक्रांता था। कहिए। ये चुप है। कहिए। नहीं, क्यों बोल दूं? अरे वाह, क्यों बोलूं? मतलब हृदय में राम, जैसे कैसे कहावत है ना, मुंह में राम बगल में चोरी। बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। तुम उसी शिवसेना के नेता हो ना जो उत्तर भारतीयों को जूते से मार मार के भगाता था। ना हिंदू देखता था, ना मुसलमान देखता था। आपको शायद आप हैदराबाद से बोल रहे हैं क्या वसीम वकार जी? आप हैदराबाद में भगा दो। आप आइए मुंबई, आप आइए महाराष्ट्र। कभी शिवसेना ने उत्तर भारतीयों का अपमान नहीं किया। वो राज ठाकरे की पार्टी करती थी तो उनकी दुर्दशा क्या है पूछ लीजिए आप। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।